हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है उल्लास, जो कि कर्नाटका पीयूसी फर्स्ट हिंदी आधुनिक कविता है और जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और ये कविता बहुत सरल है, बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको जीवन परिचय दिया है कवित्री जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगर आप चाहो तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं उल्लास। ओके, सबसे पहला अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल्लास। उल्लास का मतलब क्या होता है? अत्यधिक खुशी, आनंद, उत्साह या उमंग, या आप ये कह सकते हैं जोश से भरा हुआ। बोलते हैं ना, उमंग और जोश से भरा हुआ समय कह सकते हो। ठीक है, तो उल्लास कहलाता है। कवित्री इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रही है? उनका ये कहना है कि आपके जीवन में हमेशा उल्लास होना चाहिए। ठीक है, वो कहती हैं कि मैंने बचपन से ये सारी चीजें देखा है और मतलब मैंने जीवन में हमेशा विकास देखा है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आगे की तरफ बढ़ना, डेवलपमेंट पाना। मैंने हमेशा उत्साह रहा है मेरे जीवन में। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये कविता आशावादी कविता है। ओके, प्रगतिवादी कविता है, जिसमें आपको हमेशा आगे बढ़ने या फिर होप हमेशा रखने की बात कही गई है। ये कविता का चयन शायद इसीलिए किया गया है ताकि आप इसको पढ़ के ये समझे कि जीवन में हमेशा आपको अच्छा सोचना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, प्रगतिवादी होना चाहिए। चीजों को हमेशा प्लस में लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादकता लाली में यौवन का उल्लास देखा। जब झंझा झकोर में मैंने आशा तलिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से विकास देखा है। सारे शब्दार्थ अर्थ यहाँ पे दिए जो कठिन शब्द है, जैसे शैशव मतलब बचपन, जो चाइल्डहुड है। प्रभात मतलब सुबह का समय, प्रभात काल जिसको कहते हैं। मादकता मतलब नशीला, उल्लास मतलब उल्लास। ओके, आकांक्षा मतलब चाह, जो आपकी विश है। ओके, लतिका मतलब लता, घृणा मतलब नफरत, विषणता मतलब भयानकता, और उल्लास का अर्थ मैंने यहाँ डाल के रखा है अत्यधिक खुशी या आनंद। क्या बोल रही है यहाँ पे लेखिका जी? कहती है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास। जब मैं छोटी थी, मैं हर सुबह एक नया विकास देखती थी। मैं हमेशा देखती थी कि कुछ ना कुछ नया हो रहा है। ठीक है, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। जब मैं बड़ी हुई, ओके, तब भी मैंने यौवन का जो उल्लास होता है, जो बोलते हैं ना कि युवावस्था में जो आपकी सोच होती है, जो आपके अंदर जो आगे बढ़ने की ललक होती है, वो देखा है। जग झंझा झंझोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। इस संसार में, जग मतलब क्या होता है? संसार में हर समय मैंने आशा देखी है। आशा का अर्थ क्या होता है? होप। ओके, मैंने हमेशा उम्मीद देखी है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। विकास मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा है। मैंने हमेशा आकांक्षा रखी। आकांक्षा रखना मतलब क्या होता है? किसी चीज की चाह रखना, इच्छा रखना। ओके, उत्साह मतलब क्या होता है? एक प्रकार से बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को खुशी खुशी लेना। ठीक है, प्रेम का मतलब प्यार। क्रम क्रम से प्रकाश देखा है। क्रम मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। हमेशा मैंने अपने जीवन में उत्साह, प्रकाश, ये सारी चीजें देखी है जो कि मुझे हमेशा अग्रसर करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तब इसका प्रसंग क्या आएगा? प्रसंग आएगा, प्रस्तुत पंक्तियां में हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव उल्लास नामक कविता से लिया गया है, जिसकी रचयिता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी। संदर्भ: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान प्रस्तुत कविता में आशावादी दृष्टिकोण एवं मानव मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। जो हमारे मन की भावनाएं होती हैं, ओके, जो हम हमेशा आपने देखा होगा जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा अपने आप को कोसने लगते हैं, या अपने आप को बहुत बुरा कहने लगते हैं। बस वही चीज है, नहीं, हमें आशावादी होना चाहिए, हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो अर्थ क्या है यहाँ पे? कवित्री कहती है कि मैंने सरसों से में सुंदर प्रभात का विकास देखा, यौवन की मादकता में यौवन का उल्लास देखा, संसार की जूझती समस्याओं में आशा रूपी लतिका का विकास देखा। समस्याओं, संसार की, जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसके पास समस्याएं नहीं है। तो मैंने उसको लड़ते देखा है, उस समस्याओं के साथ फाइट करते हुए देखा है। आशा रूपी लतिका। आपको पता है लतिका का मतलब क्या होता है? लता, एक पेड़ जो दूसरे पेड़ पर डिपेंडेंट होता है। ओके, जिसको हम क्लाइंबर ट्री भी कहते हैं। तो वो क्या करता है? वो अपने बोलते हैं ना, जो बड़ा पेड़ होता है उसके साथ वो डेवलप होता है, उसके साथ वो अपने आप को बढ़ाते जाता है। तो ऐसा मैंने देखा है। प्रेम की आकांक्षा में और उत्साह में क्रमिक विकास देखा है। जीवन में आशावादी होना चाहिए। मैंने बचपन से विकास उल्लास को देखा है, साथ ही हमेशा समस्याओं से लड़ना सीखा है। हमें अपनी प्रॉब्लम से, हमें अपनी समस्याओं से हमेशा लड़ना सीखना चाहिए। दूसरा काव्यांश:
जीवन में ना निराश मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। अरिदल की पहचान कराने, नहीं घृणा आने आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। जीवन में निराशा मुझको, कवियत्री का कहना है कि मेरे जीवन में कभी मैं निराश नहीं हुई, कि अगर कोई काम नहीं हुआ है या फिर कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स है तो मैं कभी निराश नहीं हुई। निराशा मुझे कभी रुलाने को नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी निराश होकर रोया नहीं है, मैं हमेशा आगे के बारे में सोचती हूँ। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। कभी मुझे ये नहीं परिस्थितियों ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि संसार झूठा है। विरक्ति मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि एक प्रकार से बैराग, या फिर कहते हैं ना कि जिसमें कुछ ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया। अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा कर आने पाए। अरिदल मतलब क्या, तो शत्रु। शत्रु मतलब क्या, एनिमी, जो आपके दुश्मन है। उन्होंने कभी मुझे ये घृणा की परिभाषा नहीं सिखाई कि तुम्हें किसी से घृणा करो, नफरत करो, ये सब मुझे नहीं सिखाया। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पे, मेरा मन कभी अशांत नहीं रहा है। हृदय मतलब मन, मेरा मन कभी अशांत नहीं रहा है। लेट्स स्टार्ट द अर्थ। संदर्भ में क्या आएगा, प्रसंग तो आपका सेम है तो मैंने नहीं लिखा है। संदर्भ यहाँ आएगा, कविता के माध्यम से कवित्री कहती है कि उनके जीवन में निराशा कभी नहीं आई, वो कभी निराश नहीं हुई, वो कभी होपलेस नहीं रही, कभी उन्होंने नेगेटिविटी को अपना साथी नहीं माना है। अर्थ क्या है, कवित्री कहती है कि मेरे जीवन में निराशा नहीं है बल्कि आशा है। किसी भी रुलाने वाले अथवा सिखाने वाले प्रसंग में मुझे विरक्ति नहीं हुई। क्या झूठ और क्या सच है, इसका कोई प्रभाव मुझ पर नहीं हुआ। यहाँ तक कि शत्रु के लिए भी मेरे मन में घृणा नहीं है, हृदय में अशांति रही है। आपके मन में जब किसी के प्रति नफरत नहीं होती, आपके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं होती, तो आपका मन अशांत नहीं होता है। मतलब हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। ठीक है, जो भी हो रहा है, इज इट ओके, लेट इट बी, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं इस जीवन में कभी निराश नहीं हुई और मेरे जीवन में अशांति कभी नहीं है। आप जैसे अपने लिए सोचते हैं वैसे ही आप लोगों के बारे में सोचते हैं। आप अपनी परिस्थिति को जिस तरीके से हैंडल करते हैं, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को आप कैसे बोलते हैं ना कि सहते हैं, कैसे उसको लेते हैं, वो दूसरों के साथ भी अप्लाई होता है। तो कभी भी अपने जीवन में निराशा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। थर्ड पर, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया है सदैव ही कोमल अंतःस्थल का प्यार। मैं हूँ प्रेममयी जग दिखाता, मुझे प्रेम का पारावार, भरा प्रेम से मेरा जीवन, लुट रहा है निर्मल निर्मल प्यार। मैं ना कभी रोई जीवन में, रोता दिखा नहीं है संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। लास्ट वाले काव्यांश में उनका कहना है कि जो मैंने दूसरों को दिया, जैसा व्यवहार मैंने दूसरों के साथ किया, वैसा ही व्यवहार मेरे साथ हुआ। मैंने सदा किया सबसे मधुर प्रेम का व्यवहार। कवियत्री कहती है कि मैंने अपने जीवन में सबसे प्यार भरा व्यवहार किया है। व्यवहार मतलब क्या होता है, बिहेवियर। ओके, विनिमय करना मतलब क्या होता है, विनिमय एक पद्धति थी पहले किसी चीज को लेने और देने की। आपके पास टमाटर था, मेरे पास आलू था, हम दोनों ने विनिमय कर लिया। तो जब आप किसी को कुछ देते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द विनिमय, राइट। तो क्या बोल रहे हैं कि मैंने सबको व्यवहार में प्यार दिया, मधुरता दी, वैसे ही कोमल अंतराल में का प्यार मुझे भी प्राप्त हुआ। मैं हूँ प्रेम में जग दिखाता, मुझे प्रेम का पारावार। मतलब ये समुद्र जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। आप जितना प्रेम दूसरों को दोगे, देखिए सीधी सी बात है, आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हो वैसा ही आपके पास वापस आता है। ठीक है, भरा प्रेम से मेरा जीवन, लूट रहा है निर्मल प्यार। मैं ना कभी रोई जीवन में, रोता दिखा ना संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। मतलब जो मेरे जीवन में है वो पूरा प्यार से भरा हुआ है। ठीक है, और मैंने लुटा रहा है, मतलब बोलते हैं ना कि हर कोई इस जीवन में एक दूसरे के लिए प्यार लुटा रहे हैं। ठीक है, और मैंने ना कभी रोई जीवन में, रोता दिखा ना। अगर आप रोते हो तो आपको संसार रोता हुआ दिखता है। तो कवियत्री कहती मैं कभी नहीं रोई अपने जीवन में, दुख आया सुख आया कुछ भी हुआ, मैं हमेशा अपने आप को संभाल कर रखी। तो मुझे कभी कोई संसार में दुखी व्यक्ति नहीं दिखा या रोता व्यक्ति नहीं दिखा। मृदुल प्रेम के गिरते हैं आंखों से मृदुल। मृदुल मतलब क्या होता है, मीठे। ओके, या फिर कह सकते हो कोमल। प्रेम के गिरते हैं प्रेम से आंसू बहना अलग बात होती है। तो मैंने जीवन में आंसू बहाए हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने कभी रोया नहीं है, लेकिन वो कैसे थे, वो प्रेममयी थे। वो मेरे जो आंसू थे वो मृदुल थे, वो कोमल थे, जो कि मेरे आंखों से बहे थे। संदर्भ, कवियत्री कहती है कि मैंने अपने जीवन में प्रेम देकर प्रेम पाया है। विनिमय पद्धति, आप इस काव्यांश को विनिमय से समझ सकते हैं। आप जो दोगे आपको रिटर्न में या फिर आपको वापस वही चीज मिलेगा। कवियत्री कहती है मैंने सदा प्रेम दिया है और बदले में मुझे प्रेम ही मिला है। मधुरता कोमलता तथा प्रेम की भावना लिए हुए हूँ।
सारे संसार को ही मैंने प्रेम में ही बना लिया है। कवयत्री ना कभी रोती है, ना वह किसी को रोते देखना चाहती है। इस प्रकार कवित्री सकारात्मक सोच को महत्व देती है। संसार में सबसे मधुरता का व्यवहार करना। जी, सकारात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव थिंक। ओके, आप जब अंदर से खुद पॉजिटिव नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे हेल्प करोगे? तो यही चीज का, ना मैं कभी रोई हूं ना मुझे रोता दिखा कोई संसार में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मेरे मेरे में सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो मेरे लिए ये संसार क्या है? मधुरता का व्यवहार है। ठीक है, कविता का सार मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने वैसे इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। कविता के सार में आप तीनों काव्यांश का अर्थ लिख सकते हो, जो कि बहुत इजी है। और आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।